धड़क कामगार यूनियन महासंघ फर्स्ट में भव्य कामगार मेळावा या ठिकाणी फार यशस्वी पार पडला। आपण सगळ्यांनी फार मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थिती लावली, त्याबद्दल मी युनियनच्या वतीने आपल्या सर्वांना महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा, कामगार दिनाच्या शुभेच्छा। अशाच पद्धतीचं प्रेम, आपुलकी, आपलेपणा राहू द्या। आपण सगळे असंच प्रेम, माझ्यावर प्रेमाचा वर्षाव करत राहा। आपण सेवा देण्याकरता तयार आहोत। काम करत असताना काही चुका होत असतात, त्या चुकांवर आपण दुर्लक्ष करून परत ती चूक होणार नाही याच्याकरता आपण लक्ष देऊ। पण निश्चितपणे आपल्या सगळ्यांचं प्रेम, आशीर्वाद अशाच पद्धतीने माझ्याबरोबर असू द्या। परत एकदा आपल्या सगळ्यांना कामगार दिनाच्या आणि महाराष्ट्र दिनाच्या परत एकदा खूप खूप शुभेच्छा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ पर अभिजीत राणे द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। निश्चित आज महाराष्ट्र दिन है और कामगार दिवस के रूप में भी हम महाराष्ट्र में इसको मनाते हैं। और ऐसे अवसर पर हमारे जो कामगार नेता है अभिजीत राणे और उनके सभी साथी लोग मिलकर सामान्य लोगों की सेवा करते हैं। छोटे रिक्शा चलाने वाले हो या तो फेरी वाले हो, ऐसे सारे लोगों का मनोबल बढ़ाने का, उनका हौसला बुलंद रखने का काम कामगार यूनियन धड़क मोर्चा के माध्यम से होता है। और हर साल इस कार्यक्रम में मैं आने का प्रयास इसलिए भी करता हूं कि लोगों का एक उत्साह इससे बढ़ता है, लोगों को एक दूसरे के प्रति आदर का भाव निर्माण होता है और लोगों को मनोबल प्राप्त होता है। और इन दिनों में कामगारों की अवस्था जो है बहुत अच्छी है, ऐसा कम से कम मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। जिस प्रकार से मुंबई शहर में स्ट्राइक हुए पिछले 2 दशक के पहले, और इन दिनों में कामगार पूरा टूट गया है, कोई भी स्ट्राइक करने के मूड में नहीं है। और मैं मानता हूं कि स्ट्राइक होना नहीं चाहिए, मिलजुल कर बातचीत करके उसमें से रास्ता निकालना यही उसका एक अच्छा पर्याय हो सकता है। और ऐसे काम के लिए एक अच्छे कामगार यूनियन की आवश्यकता होती है। अभिजीत राणे प्रयास कर रहे हैं, तरीका सही गलत इसके बारे में चर्चा हो सकती है, लेकिन कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से 1500 लोगों को सवेरे से अनाज बांटने का काम हो रहा है। अलग अलग स्टॉल पे हमारे बहनों को काम मिल रहा है। और सरकार तो व्यवस्था कर सकती है, सरकार कायदा बना सकती है, लेकिन उसको ज़मीन पे उतारने का काम तो हम जैसे सारे लोगों ने मिलकर करना चाहिए, और ये सारे लोग करते हैं। कमलेश यादव भी मुझे यहाँ पर मिले, मुझे बड़ा प्रसन्नता महसूस हुआ कि चारकोप का नगर चौक गोरेगांव के कार्यक्रम में आता है, तो इससे पता चलता है कि कामगारों के प्रति उनको भी हमदर्दी है। हमारे नायर है, मुत्तु कृष्णन है, ये सारे मुंबई शहर के लेवल पे काम करने वाले कार्यकर्ता है, लेकिन कामगारों का कहीं हित होता है ये देखते हुए वो भी यहाँ पर आए। तो मुझे लगता है कि मैं ये कार्यक्रम में आकर आज सबसे अच्छा कोई कार्यक्रम आज का दिन का मेरा है, तो मैं मानता हूँ कि ये कार्यक्रम है शाम का। धड़क कामगार यूनियन का आज के 1 मई यानी महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए मैं सर्वप्रथम हमारे मित्र और धड़क कामगार यूनियन के अध्यक्ष श्री अभिजीत राणे का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। उनको धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस शुभ दिन पर, जहाँ पर हम पूरे महाराष्ट्र में 1 मई को महाराष्ट्र दिन मनाते हैं, महाराष्ट्र की स्वतंत्रता यानी महाराष्ट्र का निर्माण 1 मई 1960 को हुआ, उसको आज 63 वर्ष पूरे हुए। और कामगार दिन इसको कहलाया जाता है क्योंकि ये महाराष्ट्र मज़दूरों की, श्रमिकों की मेहनत और परिश्रम से और पसीने से सींचा गया है। चाहे वो किसान हो, मज़दूर हो, या फिर छोटे छोटे वर्ग में काम करने वाला कोई भी कामगार हो, ये कामगारों के परिश्रम से ये महाराष्ट्र बना है। इसके लिए महाराष्ट्र दिन, स्वतंत्र महाराष्ट्र की निर्मित हुई, और कामगार दिन भी उसी समय पे मनाया जाता है। ये दोनों दिन महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में छोटे छोटे लोगों को मदद करना, उनकी समस्याओं को हल करना, लोग प्रतिनिधि न होने के बावजूद ये समस्या लेके होटल से लेके रिक्शा तक, रिक्शा से लेके टैक्सी तक, टैक्सी से लेके मूक और कर्णबधिर जो है, ऐसे दिव्यांग लोगों के लिए भी काम करना, ऐसे बहुत कम लोग इस देश में और महाराष्ट्र में काम करते हैं। मैं अभिजीत राणे को मनपूर्वक धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको और ताकत और शक्ति दे, ताकि आने वाले समय में छोटे छोटे वर्ग में जो मज़दूर है, जो कामगार है, जो पीड़ित है, जो दुर्लक्षित है, जो कुपोषित है, जो वंचित है, सभी लोगों को न्याय देने के लिए धड़क कामगार यूनियन, जिसके नाम में ही धड़क है, वो धड़कता से जैसे दिल धड़कता है, वैसे कामगारों के लिए ये धड़क यूनियन साबित हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। खासकर लेबर दिवस है जी। अभिजीत राणे कामगार नेता माने जाते हैं, उनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जी। आप यहाँ शामिल हुए, कैसा लगा कार्यक्रम और आपको सम्मानित भी किया गया है?
उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, अभिजीत दादा का ये पहला कार्यक्रम नहीं है, सालों से करते आए हैं और एवरी ईयर मैं ये कहूँगी इंक्रीज़ होता है और जिस तबके को वो लेके चलते हैं उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी और बड़ा प्लेटफॉर्म है जो ये आज रखा जाता है, जिसमें सभी आते हैं पदाधिकारी जो उनकी चीज़ों को समझते हैं और उनका साथ देने का वायदा करते हैं। जैसे अभी गोपाल शेट्टी जी आए, उन्होंने अभी अपने ऑटो रिक्शा वालों को कहा कि हम मीटिंग्स लेंगे, ये कहीं ना कहीं उनको क्या राहत हम दे सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे। सो ये अभिजीत दादा का जो कार्यक्रम है ये बहुत अद्भुत है और इस लोगों को, बहुत कम लोगों को मतलब प्लेटफॉर्म और जगह मिलती है जो उनकी बात सुन सके। तो जो ऑटो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, जिनकी चीज़ों को वो समझते हैं और उसको लेके आगे चल रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। और हर किसी का सम्मान करना, छोटे से लेके बड़े का हर किसी का सम्मान करना। और सबसे मैं कहूँगी कि ऐसा बेटा हर माँ को दे जो आई का है और ऐसी आई सबको दे जो अभिजीत दादा की माँ है। मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि बहुत अच्छी जोड़ी है, ऊपर वाला माँ बेटे की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। कहते ना बहू बेटे लोग बड़े कहते, लेकिन माँ बेटे की जोड़ी बहुत कम मिलती है, देखने को मिलती है। बेटा बहू ये बहुत मिलते हैं, लेकिन ऑलवेज आई का जो मतलब इस एज में भी अपने बेटे के कंधे से कंधा रख के चलना मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ और एवरी ईयर्स मैं उनके लिए काफ़ी बोलती हूँ, लेकिन शायद आज बहुत ज़्यादा और लेट हो जाऊँगी, इसलिए मैं खुद नहीं रुक रही हूँ कि मेरे घर में फंक्शन है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और मैं ये कहूँगी ऑलवेज अभिजीत दादा आप आगे बढ़िए, आपके साथ इतने लोग जुड़ेंगे, शायद अंदाज़ा भी, गिनती भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन लोग ख़त्म नहीं होंगे। सो जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज लेबर डे है, महाराष्ट्र डे, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और एवरी ईयर ऐसे ही धूमधाम से मने। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। है अभिजीत राणे जो है लेबर के नेता है, बड़े नेता है, कामगार नेता है, उनके तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आप शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभिजीत राणे सर जी ने ये जो हर साल महाराष्ट्र दिवस में ये जो आयोजन करते हैं बहुत ही बड़े लेवल का होता है और इनके साथ मैं काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ। ये वुमेन एम्पावरमेंट पे हो चाहे लेबर पे हो, काफ़ी काम करते हैं। और जब इन्हें पता चला कि मैं एक एडुकेटर हूँ, उन्होंने एडुकेशन में भी बोला कि मैडम हम लोग एडुकेशन के क्षेत्र में भी कर सकते हैं, कि जैसे कि वो लेबर मतलब लेबर वाले लोगों के ऊपर काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए उनका मेन ये था कि हम उनके बच्चों को कैसे शिक्षा देके आगे बढ़ा सकते हैं। और अरेंजमेंट ये सब का तो लाइक इतना सम्मान एंड इतने एनर्जेटिक। मैं देख रही हूँ कि सुबह 10 बजे से नॉन स्टॉप कार्यक्रम चल रहा है और लोग आते ही जा रहे हैं और अभी रात के 8 बज चुके हैं, अभी भी कम से कम 2-3 घंटे तो इवेंट चलेगा। बट मेरी शुभकामनाएं अभिजीत राणे जी को कि इतना सक्सेसफुल और इतने ग्राउंड टू अर्थ है कि वो कोई भी उन्हें मन से बुलाता है तो वो उनके कार्यक्रम में भी जाते हैं। मेरे पिछले कार्यक्रम में मैंने उनको एक दिन पहले इनवाइट किया एंड वो गोरेगांव से वो नवी मुंबई पहुंच गए सिर्फ 10 मिनट का इवेंट अटेंड करने। तो बोलना चाहेंगे कि बहुत ही उदार दिल के हैं, जिस सभी को सपोर्ट करना चाहते हैं। और जब मैंने उन्हें बताया कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ, आज स्टेज पे भी उन्होंने बताया, गोपाल शेट्टी जी को भी बताया कि हमें है ना मैथ्स पे बच्चों को कैलकुलेटर से पास कैसे करना चाहिए। सो इतने बड़े कार्यक्रम में वो उनके माइंड में रहना और चीफ गेस्ट को ये ऐसे इंट्रोडक्शन कराना ऑन स्टेज भी बहुत बड़ी बात है। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेलिब्रेशन ऑन महाराष्ट्र दिवस। थैंक यू। आप लोगों को तो पता है जहाँ मैं जाती हूँ वो ब्लेसिंग के लिए मुझे बुलाते हैं। मैंने अभिजीत सर के बारे में बहुत सुना और आज आके प्रूफ देखा जे एक यहाँ पे हर क्लास को एक ही मर्यादा देते हैं। वो सबसे बड़ा प्रूफ हम लोग को बचपन से ही आप लोग इग्नोर हुआ है, लेकिन यहाँ आके सर ने मुझे सम्मानित किए, मुझे अवार्ड दिए।
सबके सामने से खुद मेरे बारे में बहुत अच्छे अच्छे बात बोले। इसके सिवा और क्या, माने इससे ज़्यादा और क्या बोलेंगे। मैं चाहती हूँ हम लोग मिडिल क्लास के लिए वो एक देवता की समान है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं ममता सक्सेना आर्टिस्ट हूँ और यहाँ इनवाइट हुई हूँ एरम फरीदी जी की वजह से। और मैं आज के प्रोग्राम के बारे में कहना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। थोड़ा लेंदी हो गया ज़रूर और काफ़ी लेट हो गया है। बहुत अच्छा लगा धड़क की तरफ से अवार्ड पा करके मुझे। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा नाम हीना बाफना है, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और आज के इस शो में मुझे सम्मानित किया गया है एज ए डिज़ाइनर के लिए। और इस शो में आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी वेल मैनेज भी था और मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया करती हूँ शो के लिए। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं सभी को। और अभिजीत राणे जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो उन्होंने आज पूरा दिन ये महाराष्ट्र कार्निवल किया है और इसमें सभी लोगों को प्रोत्साहित किया है, खासकर वुमेन एम्पावरमेंट को, कि आज उन्होंने यहाँ बढ़िया उन्हें एक स्टॉल्स लगा के अपनी जो चीज़ें हैं उसको एक एक्सपांड करने का मौका दिया। साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी लोगों का सम्मान किया और इसके लिए मैं दिल से अभिजीत जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले कामगार दिवस की सबको बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा, जिसमें हमारे मित्र कामगार यूनियन के अध्यक्ष हमारे महासचिव अभिजीत राणे सर जी और हमारे परम मित्र जुल्लू यादव जी के देख रेख में कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से अभिजीत भाई को और जुल्लू भाई को तहे दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सफल कार्यक्रम के लिए। और लेबर डे भी आज मनाया जा रहा है, अभिजीत राणे के कार्यक्रम में आप शामिल, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आप मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूँ। राणे साहब तो हर साल एक महाराष्ट्र डे जो करते हैं उसमें इनवाइट तो करते ही हैं और आज तो जिम्मेदारी दे दी थी एक पार्ट ऑफ टीम की, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा। और इवेंट का साइज़ भी काफ़ी बड़ा रहा, गोपाल शेट्टी साहब भी आके आशीर्वाद दे के गए हैं। तो जिस हिसाब से आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है तो वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व करके उनको अचीवमेंट अवार्ड्स वगैरह सम्मानित किया है और डिफरेंट फील्ड के लोगों को आज सम्मानित किया, इसलिए एक खुशी है। और आज कॉमन पीपल को जो सपोर्ट करके स्टॉल्स वगैरह दिए और उनको इनकरेज किया है, राधे माँ की तरफ से उन्होंने फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो कॉमन पीपल का जो कॉज रखा है वो सबसे बड़ी बात है। और मुझे भी बुलाकर जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। दिवस भी है, अभिजीत राणे द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आप वहाँ शामिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे, कार्यक्रम कैसा लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम एंड महाराष्ट्र डे तो हम महाराष्ट्र में रहते हैं इसीलिए वो हमारा डे, बट लेबर्स डे जो है आप कहीं भी रहो, वर्ल्ड के कहीं भी जगह पे रहो, जब लेबर नहीं है तो हम नहीं हैं। तो लेबर्स डे इज़ मतलब हमारा डे होता है और उसी के साथ साथ जब हम मिलकर खुशियाँ मनाते तो वो लेबर्स डे नहीं होता, हमारा डे हो जाता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी और स्पेशली अभिजीत भाई को तो बहुत थैंक्स बोलूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे इतना बड़ा पद दिया, मुझ पर इतना विश्वास दिखाए और एक घर जैसा रिलेशन देते, बस इससे ज़्यादा क्या बोलूँ।